इंडिया की बी स्ट्रेंथ है, ये बी सी नहीं है, बी है। मुझे हाँ चलो बी कह लो आप लोग आगे, मेरी नजर में अब बी है सी है, क्योंकि इंडिया की बी स्ट्रेंथ मैं यहाँ बैठ के बता दूं, मैं घंटे के फैंस के लिए जो इंडिया ने पाला है, ये तुम्हें आईपीएल की वजह से बी लग रही है, हाँ। इंडिया की बी भी नहीं है ये। हाँ। इंडिया की बी में श्रेयस अय्यर, इंडिया की बी में शार्दुल ठाकुर, ईशान इंडिया की किशन, बी ऋषि में किशु ईशू मेरा। किशु, हाँ। कोयला का शाहरुख खान, हाँ। इंडिया की बी में दीपक चार, दीपक चार। ये लोगों से ज्यादा क्रिकेट खेले में जो बच्चे आए खेलने। आप देखो कि इनकी अप्रोच चेंज नहीं हुई और उन्होंने फैसला किया कि हम एग्रेसिव खेलेंगे, हम अटैक करेंगे जिम्बाब्वे की टीम को। ये छोटी टीम है, ये मिनो टीम है, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया। अब यह फर्क है इस यंग इंडियन टीम में और पाकिस्तान की टीम में जो आप वर्ल्ड कप की बात करते हो। अगर बाबर आजम ऐसी 100 करता तो, अबे इतनी फिटनेस होती तो खाना खंडे के साले। जायसवाल की तो रोहित ने कैटेगरी अलग करवा दी कि तू बड़ी टीम का प्लेयर है, हाँ। तू हम बड़ों में सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा है वो, हाँ। वो इस टीम में भी होना चाहिए था, लेकिन उसको उन्होंने कहा बेटा तेरी क्लास अलग हो गई, तो अब अभिषेक के सामने बुरा नहीं मानना। तो छक्कों की उसने ये आ रहा छक्का हम ऐसे देख रहे हैं, ये आ रहा छक्का ऐसे देख रहे हैं, ये आ रहे भाई वो छक्कों की तो बारिश लगा रहा है बंदा, वो तो छक्कों चौकों की बारिश लगा रहा है। पाकिस्तान ने भी जिम्बाब्वे जाना है ना, खेलनी है ना पाकिस्तान ने भी सीरीज। अब आप मेरे से यहाँ लिखवा कर ले लो, कॉपी पेंसिल उठाओ, लिखो उसके ऊपर कि T20 के अंदर जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे जाएगा तो पाकिस्तान अपनी बी टीम नहीं लेकर जाएगा, सारी मेन टीम पाकिस्तान खिलाएगा। और जिस तरह से रिंकू सिंह पर बातें बनी, अभिषेक पर बातें बनी, ओवरऑल शुभमन पर बातें बनी, इंडिया की टीम पर बातें बनी, सी टीम भेज दिया यंग, सारी बातों के जवाब आज मिल गए। तो अब रिंकू अपना गेम इधर है ना तो इधर लेके जाएगा कि भाई मुझे ना भुला देना। रिंकू है आपका, ये गेम आप लोग कब समझोगे भाई, जो मुल्क के लिए खेलते हैं। बता दिया ये जो यंग टीम गई है ना, जो हम पर एक भरोसा करके भेजा गया है, भाई साहब हमने दिखा दिया है। हमारी अगर बात करें पाकिस्तान की तो आपको पता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता, यंग टीम तो हम बेचते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने लेजेंड और सीनियर बेचते हैं, वो भी हार कर। अभी सोच रहा था कि हिंदुस्तान की जीत के पीछे वजह क्या है और हिंदुस्तान जीता क्यों है। काफी सोचने के बाद मेरी बात में ये समझ आई कि आज हिंदुस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से जीता है। आज हिंदुस्तान ने जो 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट की अपने यंगस्टर्स के ऊपर, वो जीता है। उस मैच में ऋतुराज ने 50 किया था, मगर पता चल गया था कि कुछ खास बात है इस लड़के में और सीवी इनका डेवलप हो रहा है, मगर वो जो जरासीम है ना ग्रेटनेस के, वो इनमें भरे हुए हैं। आज भी लाजवाब इनिंग्स खेले ये। फिर आके जो खूबसूरत शॉट्स जो दिखे हैं वो गैकवार्ड के बल्ले से दिखे हैं, कितने शानदार क्लासिक किस्म के शॉट्स उसने। बी स्ट्रेंथ है, ये बी सी नहीं है, बी है। मुझे हाँ चलो बी कह लो आप लोग आगे, मेरी नजर में अब बी है सी है, क्योंकि इंडिया की बी स्ट्रेंथ मैं यहाँ बैठ के बता दूं, मैं घंटे के फैंस के लिए जो इंडिया ने पाला है, ये तुम्हें आईपीएल की वजह से बी लग रही है, हाँ। इंडिया की बी भी नहीं है ये। इंडिया की बी में श्रेयस अय्यर, इंडिया की बी में शार्दुल ठाकुर, ईशान इंडिया की किशन, बी ऋषि में किशु ईशू मेरा। किशु, हाँ। कोयला का शाहरुख खान, हाँ। इंडिया की बी में दीपक चार, चार। ये लोगों से ज्यादा क्रिकेट खेले में जो बच्चे आए खेलने। और तुम्हें पता है, अब मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को टंडाई चिटारा नहीं पता, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कल हीरो बना वो भाई, वो टेस्ट का बॉलर है, पाकिस्तान को परेशान किया उसने टेस्ट मैचेस में, मेरी जान में विकेटें लिए टंडाई चिटारा ने, मुजरबानी के साथ चिटारा, सिकंदर रजा इन दिनों जिस तरह बॉलिंग करता है, उसके बाद ये जो आदमी वन डाउन पे लाए में, क्या प्यारा प्लेयर है, उसके बाद मगावेरे, उसके बाद क्या आया, मतलब प्लेयर आप क्या समझ रहे हो जिम्बाब्वे की टीम को। शख्स तो इस कदर पागल हो गया, बेनेट, उसको इंडिया की हार ये नहीं कि पाकिस्तान से मिले, पाकिस्तान हराए तो उसको खुशी हो, जिस दिन पाकिस्तान हराएगा पता नहीं कितनी खुशी होगी उसको, मगर इंडिया को जिम्बाब्वे ने हरा दिया तो वो उनके बदहवासी। अब वो तफरी की क्रिकेट चल रही है बुजुर्गों की, उसमें तुम खिला रहे हो शोएब मकसूद को। वो भारत में आया, उसे मालूम है कि यार गिल का नाम बड़ा है, वो कप्तान भी है इस वक्त मेरा, फिर ऋतुराज का नाम। दोस्तों हाल ही में भारत और जिम्बाब्वे के बीच में T20 सीरीज चली हुई है, जिसका पहला मैच जो जिम्बाब्वे की टीम थी उन्होंने जीत लिया था, क्योंकि होता ये भारत की एक नई टीम थी और शायद वो थोड़ा जिम्बाब्वे को हल्के में ले गई, इसलिए उस वजह से हार गई। हालांकि जिम्बाब्वे ने बस 116 रन ही बनाए थे, उसके बाद भारत वो चेज नहीं कर पाई थी, बट जैसे ही वो हार मिली उसके बाद भाई भारतीय टीम ने क्या ही स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और लगातार 2 T20 मैच जीत लिए हैं। तो इसको देख के पाकिस्तान मीडिया में फिर से डर का माहौल बना हुआ है, मतलब कि यार इंडिया के पास इतनी बेस्ट स्ट्रेंथ है, जो पाकिस्तान के मेन प्लेयर हैं उनको तो इंडिया के बच्चों से सीखना चाहिए, मतलब इंडिया के बच्चे तो हमारे बाप निकले, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि मतलब इंडिया का बेस्ट स्ट्रेंथ देखो यार, जो वर्ल्ड कप की टीम है उसमें से मतलब एक भी प्लेयर इस टीम में नहीं खेल रहा है। जिन प्लेयर की सिलेक्शन वर्ल्ड कप में हुई थी उनको वहाँ खेलने का मौका नहीं मिला था, तो वो यहाँ पे आके खेल रहे हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड कप की टीम थी वो तो यहाँ पे खेल ही नहीं रही है, पूरी नई टीम है, फिर भी उन्होंने
जिम्बाब्वे को इतनी बुरी तरह हराया है। हालांकि पहला मैच जो है वो शायद हो सकता है कि थोड़ा लाइटली ले गए होंगे जिम्बाब्वे को, उस वजह से हार गए होंगे। तो चलो देखते हैं वीडियो को कि पाकिस्तान मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। नाम बड़ा है और इसी टीम में मेरे लिए पान पराग परफॉर्मेंस दे रहा है, वो तो चलो मिडिल ऑर्डर है। जायसवाल की तो रोहित ने कैटेगरी अलग करवा दी कि तू बड़ी टीम का प्लेयर है, तू हम बड़ों में सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा है वो, हाँ। वो इस टीम में भी होना चाहिए था, लेकिन उसको उन्होंने कहा बेटा तेरी क्लास अलग हो गई, तो अब अभिषेक के सामने बुरा नहीं मानना। खेल यहाँ ऋतुराज भारत के लिए वनडाउन खेलें, कभी विराट वाला काम करें आने वाले दिनों में, T20 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभिषेक को दिखा यही ब्लाइंड स्पॉट। अब ये समझो कि गिल और ऋतुराज मिलके इनसिक्योर क्यों नहीं हो रहे कि शर्मा को ओपन नहीं कराओ। चलो मैं अब बाकी मैच, इसलिए इंडियन क्रिकेट ऊपर है। देखो बाकी मैच का मैं बता दूं, इन्होंने साइम अयूब को इतना कान में भर दिया, हमारी जोड़ी तोड़ लो, हमारा पैर तोड़ लो, अबे लांतियों। मतलब वो क्या, मतलब पाकिस्तान के लिए खेलने आया था ना। साइम भी इसलिए नहीं खेला, उसने बोला ठीक है मैं भी अपनी जोड़ी बना के लाऊंगा, ये जोड़ी चल रही तो मेरी भी जोड़ी होगी। इंडिया जिम्बाब्वे से अब आगे आने वाले 3 मैचेस नहीं हारेगा, चलो ये भी ब्रेकिंग दे दूं मैं तुम्हें। अब हमें कैसे पता ये छोड़ दो, मुकेश नाराज हो गया है। और जो कुत्तों वाली विराट कोहली ने की है ना, किन की है उस लाइन में आप अंदाजा लगा लीजिएगा विराट ने किन की तरफ इशारा किया, कर दिया होगा। जब उनसे सवाल हुआ ना, मोदी जी ने सवाल किया, प्राइम मिनिस्टर सवाल कर, सबसे ज्यादा इज्जत दी। एक लाइन में उसने बता दिया कि कौन है वो लोग जो क्रिकेट को नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइन सुन लीजिएगा आदरा उसने कहा कि जब आपको लगता है ना कि आप कर लेंगे, तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है, मतलब गुरूर आ जाता है, गुरूर आ जाता है। ये किसमें है गुरूर? हमारी जोड़ी तोड़ दी, हम कर सकते थे, हम ही कर रहे थे, हम तो कब से कर रहे हैं, हम जब वापस आए तो हमारे फैंस हमारे साथ वैसे ही थे, यानी कि हमने सबको कर। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी इस लाइन में तुम्हारी सदियों तक की बेइज्जती करके चला गया विराट कोहली कि तुम लोग जब तक ये समझोगे ना कि मैं कर लूंगा, मैं नहीं होता ये किस्म के शॉट्स उसने। रिस्टी वर्क एट इट्स वेरी बेस्ट, रिस्टी वर्क एट इट्स वेरी बेस्ट जब गैक्वाड बैटिंग करता है। ही वाज लुकिंग अमेजिंग एज ऑलवेज, और वो जितनी भी देर क्रीज पे खड़ा होता है बहुत शानदार किस्म के शॉट्स खेलता है। एक शॉट जो उसने, कीपर जरा पीछे था, वो मीडियम फास्ट सा बॉलर लगा हुआ था, क्रीज से निकल के उसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो शॉट मारा है खूबसूरत, और उसका बैक फुट वो जिस तरह बेंड करके और पूरा वजन फ्रंट फुट पे डाल के निकल के, इतना खूबसूरत शॉट था वो। बाकी भी उसने लाजवाब किस्म के शॉट्स खेले। 150-55 के आसपास का टोटल भी अच्छा डिसेंट होता, लेकिन ये जिम्बाब्वे की रीच से तो बाहर हो चुका है। चलो गेंदें अगर थोड़ी कम थी तो जहां पे जिस स्टेज पे संजू सैमसन को भेजने हैं उस स्टेज पे रिंकू को भेजें। यार रिंकू से अच्छा हिटर अब नहीं है, उसका स्ट्राइक रेट है ना 170-80 का, वो मतलब एंड की बॉल्स पे चौके छक्के मारता है सबसे ज्यादा। रिंकू को भी मतलब पिछले मैच में आपने देखे, आपने उसको थपकी दी, जाओ बेटा स्टेज इज सेट फॉर यू, एंड ही डिड अ वंडरफुल जॉब। लेकिन आज आपने उसको एक दो गेंदों में क्या मतलब करेगा कोई, और क्या उसमें से निकलेगा। गैक्वाड 175 के स्ट्राइक रेट से एक रन से 50 रह गई, लेकिन कोई बात नहीं, 50 और 100 आते जाते रहते हैं। आपने ब्रॉडर पिक्चर देखनी होती है। वो उसने 28 गेंदों पे 49 किया है, 3 छक्के 4 चौके, 175 का स्ट्राइक रेट, और बिल्कुल भी स्लॉगिंग नजर नहीं आती। ये एक खूबसूरती है गैक्वाड की बैटिंग में कि आप एट टाइम्स शायद आपको लगे कि थोड़ा सा स्लो खेल रहा है एट टाइम्स, लेकिन वो गेम की सिचुएशन के मुताबिक खेलता है। पिछले मैच में भी 160-70 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया था, और आज भी 175 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन इंटेंशन चेक करें, पिछले मैच में बारिश जल्दी आ गई थी जो प्रीवियस मैच था, तो उसमें ही टुक हिज टाइम, थोड़ा सा टाइम लेके भी आगे इनिंग को लेके गया। लेकिन आज जिस पोजीशन पे आया तो वहां से आते ही इसने एक्सीलरेशन जो है वो शो की है। सबसे बड़ी जो मैं तारीफ करना चाहूंगा, मैं ऋतुराज गायकवाड़ को देख के हैरान हूं। शमीर साहब, ये बंदा ओपनिंग करता है, सेंचुरी मारता है। ये बंदा पिछले मैचेस में 1 डाउन आ रहा था तो 50 करके जा रहा था। ये बंदे की पोजीशन उन्होंने नंबर 4 पे कर दी। वो लड़का हर पोजीशन पे रन करके देख रहा है। मैंने उसको एज अ ओपनर देखा, उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मैंने उसको 1 डाउन पे खेलते देखा, उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि कैसे पाकिस्तान का मीडिया भारत के जो यंग जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, उनकी प्रशंसा कर रहा था कि यार भारत के बच्चों से सीखो। पाकिस्तान में तो मतलब लाइक होता ना, जैसे आजम खान है उनके एक विकेट कीपर, तो उनकी कोई फिटनेस ही नहीं है। फिर मतलब और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे उनके चच्चा जिसको बोलते हैं, वो भी वही फिर ऐसे फिट नहीं है। उनकी फील्डिंग में ऐसी कमी रहती है, कैच छोड़ देते हैं, ये वो ऐसे वैसे। तो तभी पाकिस्तान मीडिया बोलता है कि भारत के बच्चों से सीखो यार, कि मतलब भारत के पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है।